एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों को 16 फरवरी के सेकेंड पाली में हुए मैथ के एग्ज़ाम का सेट एच का उत्तर बता रहा हूँ। ऐसे जो भी सेट आप लोगों को मिला हुआ होगा, सारे सेट के प्रश्न सेम है। अंतर आपको सीरियल का होगा, कोई किसी और सीरियल में, कोई प्रश्न किसी और सीरियल में होगा। अब प्रश्न संख्या 1 से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न का उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी 4। और विद्यार्थियों, मैं केवल इसके प्रश्न और उत्तर को बताऊंगा क्योंकि 100 प्रश्न है और काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे कि आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो समय की बचत के लिए मैं प्रश्न और उसके उत्तर को केवल बोलूँगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2 से। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो विद्यार्थियों, बी, ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 6, यानी पी का मान हो जाएगा 6। अब प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि पी, इसमें भी पी का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें भी पी का मान होगा 2, यानी ऑप्शन ए सही है। अब आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है यहाँ के का मान पूछा जा रहा है कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होने पर के का मान क्या हो। तो विद्यार्थियों, इसमें के का मान होगा 9, यानी ऑप्शन डी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, तो इसमें मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और समान। अब प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण है और एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल पूछा जा रहा है। तो दूसरा मूल होगा ऑप्शन ए 3। दूसरा मूल क्या होगा? ऑप्शन ए 3। अब आइए प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 54, यानी ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है? 9 में इसके मूल कह रहा है, तो मूल होते हैं आपको बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन बी, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। अब आइए प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में x बराबर 2 दिया हुआ है और आपको p माइनस क्यू समीकरण के अनुसार p माइनस क्यू का मान बता रहा है, तो p माइनस क्यू का मान होगा 9, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 11 में घनाभ का आयतन पूछा जा रहा है, फलक दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी रूट अंडर ए बी सी। और ये प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन निकाले। अब इसका आयतन भी हो जाएगा 216, यानी ऑप्शन डी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 13 में चलते। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि आयतनों का अनुपात दिया हुआ है और दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है और संपूर्ण पिंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है,
तो इसका हो जाएगा 1:16। और विद्यार्थियों, इसके साथ साथ एक और निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। काफ़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ अगर जिन्हीं विद्यार्थियों को इसके डिटेल्स चाहिए तो कृपया वे हमारे 9798194945 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको इस पर व्हाट्सएप करने पर आपको पूरा का पूरा जो है सेट्स सोल्व करके मिल जाएगा। जो जो क्वेश्चन आपको चाहिए, जो जो आप बनाए हुए हैं, उसका डिटेल्स मिल जाएगा। अब चलिए आगे प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं। सॉरी 13 है, 14 में। 14 में कर दिया हुआ है ऊंचाइयों का अनुपात और उसकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो उसकी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 1:4, ऑप्शन डी। अब आइए प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। 15 में कह रहा है कि पृष्ठीय बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके आधार 28, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। अब आइए प्रश्न संख्या 16 में चलते। प्रश्न संख्या 16 में इसका ए बी चाप की लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसके चाप की लंबाई होगी 2 पाई आर थीटा बटा 360। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 17 में। 17 में कह रहा है शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई एल है और त्रिज्या आधार की त्रिज्या आर है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आइए अगला 18 में चलते हैं। 18 में गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा विद्यार्थियों 25:9, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आइए 19 में चलते हैं। 19 में कह रहा है कि गोले की त्रिज्या दिया हुआ है और उसे पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में उसको ढाला जा रहा है। तो उसकी शंकु की त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थियों शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 8, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। अब आइए प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो गोले का व्यास पूछा जा रहा है। तो व्यास हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर। अब आइए प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में एक संख्या दिया हुआ है जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आइए आगे 22 में परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में है 0.57 पर एक रिंग है का सरलता रूप पूछा जा रहा है। तो इसका सरलता रूप होगा 19/33, यानी ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न संख्या 24 में x + y - z का वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है संख्या दिए हुए हैं और उसका
संख्या पूछा जा रहा है परिमेय है या अपरिमेय, तो यह जो है एक परिमेय संख्या है। सॉरी 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 सॉरी, यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, यह जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। एक मिनट, ठीक है, यह जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन ए परिमेय संख्या सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पी बाई क्यू के रूप में है, जिसमें क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो क्यू का मान हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब आइए प्रश्न संख्या 27 में आते हैं। प्रश्न संख्या 27 में दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, लसा मसा दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 315, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 28 में। 28 में क्या कह रहा है? 28 में ए का मान पूछा जा रहा है भाग एल्गोरिथम के द्वारा, तो ए का मान जो होगा 1365 ही होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। उनतीस में कह रहा है कि कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक इसमें से जो है 2q होगा, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। अब आइए 30 में। 30 में यहाँ शांत दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है कि शांत दशमलव प्रसार कौन होगा, तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। समानांतर श्रेणी में संख्या दी हुई है और 35वां पद पूछा जा रहा है, तो इसका 35वां पद होगा ऑप्शन बी -82। अब आइए अगले प्रश्न में। अब इसमें समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है अगला प्रश्न में, और प्रारंभिक पहला पद और अंतिम पद भी दिया हुआ है, और इससे डी भी निकल जाएगा, यानी इसका 93वां पद दिया हुआ है। 93 पद में कितने 93 में कितने पद हैं, कुल कितने पद पूछा जा रहा है, तो इस तरह से समानांतर श्रेणी में बढ़ेगा तो उसमें कुल मिलाकर 19 पद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए सही है। अब आइए अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कह रहा है समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है और के प्रथम 30 पदों का योगफल पूछा जा रहा है, तो प्रथम 30 पदों का योगफल इसमें से हो जाएगा 900, यानी ऑप्शन ए सही है। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 में। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि दिया हुआ है जो बिंदु वह जो है किस चतुर्थांश में है, तो यह बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में आएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें जो है दो बिंदु दिए हुए हैं और उसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो बीच की दूरी हो जाएगी ऑप्शन बी 5। इस प्रश्न में बी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा यह पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है बी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 10 और 5, यानी ऑप्शन बी सही है। और अगले प्रश्न में जाने से पहले, इसके उत्तर जानने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि कृपया लाइक और कमेंट्स अवश्य करें एवं अपने साथियों को शेयर जरूर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और आपके कमेंट से हमें एहसास होता है कि मेरा वीडियो कैसा है। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी ऑप्शन बी 3√2। अब आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। अब इस प्रश्न में y अक्ष पर की बिंदु का मान पूछा जा रहा है, तो y अक्ष पर बिंदु हो जाएगा 0 और -2, यानी ऑप्शन सी सही है। 39 में आयत
के शीर्ष दिए हुए हैं और विकर्ण का मान पूछ रहा है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा आपको 10, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में त्रिभुज की परिमिति पूछा जा रहा है, उनके शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 41 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है प्रथम 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य, तो इसका हो जाएगा 20, ऑप्शन बी सही है। अब प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ संख्या है और उसकी माध्यिका पूछा जा रहा है, तो माध्यिका हो जाएगा ऑप्शन बी 16, इसका माध्यिका हो जाएगा 16। अब आइए प्रश्न संख्या देखते हैं आगे। तो इस प्रश्न में बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक हो जाएगा ऑप्शन बी 25। इस प्रश्न में बांटन की माध्यिका और माध्य दिया हुआ है और बहुलक पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 43.6। अब आइए अगला प्रश्न संख्या 45 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 45, इसमें जो है संख्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और माध्य पूछा जा रहा है, माध्य भी दिया हुआ है और x का मान पूछा जा रहा है, तो x का मान हो जाएगा 4, ऑप्शन ए 4 सही है। अब आइए अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो विद्यार्थियों प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, तो यानी ऑप्शन ए सही है 0। 47 में घटना ए की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता दी हुई है और नहीं घटने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 100 में से 35 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी सही है, यानी ऑप्शन सी 0.65 उत्तर सही हो जाएगा। 48 में 3 सिक्कों की उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या कहा जा रहा है, तो 3 सिक्कों की उछाल में कुल संभव परिणाम होते हैं 8, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 8। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है प्रायिकता की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो विद्यार्थियों एक से ज्यादा प्रायिकता 1 और 0 के बीच ही होती है, 0 से 1 के बीच में, यानी 1 से ज्यादा ऑप्शन बी में है, वह 1.9, यानी यह नहीं होगा, यह प्रायिकता नहीं होगा। अगला कह रहा है एक पासे की फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/6, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 5/6, ये ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 51 में देखते हैं क्या है। 51 में कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही है और बहुपद नहीं है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है घात, तो इसमें घात जो है कौन है, तो ऑप्शन बी सही है, इसका घात हो जाएगा 6। अब आइए आगे। 53 में है x² - 13 के शून्यक पूछा जा रहा है, तो इसका शून्यक हो जाएगा आपको √अंडर +13 और √अंडर -13, तो यह जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 54 में देखते हैं क्या है। 54 में एम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक क्या है शून्यक है,
तो यह जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न में बहुपद दिया हुआ है, उसका एक शून्यक एक दिया हुआ है, तो ए का मान पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थियों इसमें ए का मान हो जाएगा ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न में, बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, तो इसमें किस द्विघात बहुपद के शून्यक यहाँ पूछा जा रहा है। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अब आइए प्रश्न संख्या 57 में पूछ रहा है क्या, इसका अल्फा और बीटा का योग बटा 4/3 का मान पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, यानी ऑप्शन ए सही है, 4 हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में एक शून्यक दिया हुआ है, उसका एक गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो यहाँ दिखने से साथ दिख रहा है कि इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x-5, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 59 में पूछ रहा है भागफल का घात क्या होगा। तो विद्यार्थियों भागफल का घात जो है इसमें जो है 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, 2। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ बहुपद में अल्फा और बीटा का मान पूछा जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 64। अब आइए अगले प्रश्न में 61 में साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थियों इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कॉस थीटा, यानी ऑप्शन बी। अब आइए अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में यहाँ वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए जो है सही है, ऑप्शन सी 1/√3। अब आइए 63 में क्या कह रहा है, इसमें वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी इसमें भी सही है ऑप्शन बी tan थीटा। अब आइए अगले प्रश्न में, इसमें जो है दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, यानी सेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी √3। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में tan 3 tan² 60 डिग्री पूछ रहा है, यानी यह जो है हमारा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, 9। ऑप्शन सी में 9 है, यानी 9 सही है। अब आइए इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में आपको इसका उत्तर हो जाएगा सेक c/2 सही है, ऑप्शन बी। 67 का के गुनी हो जाती है अगर त्रिज्या, तो उसके अनुसार यहाँ जो है उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा ये 1:k², यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए 68। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा अर्धवृत्त की परिमिति के त्रिज्या वाले, तो उसकी हो जाएगी π+2 × k, यानी ऑप्शन डी। 69 में कह रहा है 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास की पहिया की द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 132 सेंटीमीटर। अब आइए 70 में क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु पर ऐसे हैं कि एक वर्ग बनता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विद्यार्थियों इसमें जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन में सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम वृत्त बनाते हैं तो वृत्त के 4 बिंदु पर
जब स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाते हैं तो यह जो है इस प्रकार इस आकृति में बनेगा। तो यानी इसका जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर अगर हो जाता है तो इस अनुसार से इसका व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और इसका व्यास ही जो है वर्ग की भुजा हो जाएगी। इसका मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इसका मतलब हो गया भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर, और अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर नहीं है, यानी 16 का स्क्वायर इसे 256 होता है। ऑप्शन में 256 कहीं नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे 256। शेष आप ये बिहार बोर्ड के आंसर्स की जब आते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसमें ए और बी सॉरी एक्स और वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1 होगा। अब इसमें जो है रैखिक युग्म में पूछा जा रहा है विरोधी अविरोधी आश्रित, तो यह जो है सही है विरोधी, ऑप्शन बी। अब आइए 73 में चलते हैं, तो 73 में जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। अब आइए 74 में, 74 में इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन बी सही है, कोई हल नहीं इसका हो जाएगा। अब आइए आगे 75 में चलते हैं। 75 में पी का वैल्यू पूछा जा रहा है, पी का सही मान क्या होगा, तो आपका ऑप्शन सी 18 सही है। अब आइए आगे चलते हैं। इस प्रश्न में समांतर श्रेणी में कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यह जो है ऑप्शन डी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि डी का मान अंतर हो जा रहा है 6 4 10 और 10 5 15, यहाँ डी का वैल्यू अलग अंतर हो जा रहा है। अब आइए 77 में, 77 में एक्स का मान समानांतर श्रेणी में है, तो एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो एक्स का मान आपको हो जाएगा 3, 3 सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। एक्स का मान 3 रखने पर समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब आइए आगे है ए माइन ए ए ए एन समानांतर श्रेणी में 5 12 19 है, तो एन का एनवा पद में ए 40 और ए माइनस ए 35 का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35, 35 सही है, ऑप्शन बी सही है। अब आइए 79 में, 79 में देखिए क्या कहता है। 79 में प्रथम पद पूछा जा रहा है, तो विद्यार्थियों इसका प्रथम पद हो जाएगा 28। अब आइए 80 नंबर में चलते हैं। यह समानांतर श्रेणी के प्रथम पद इन पदों का योगफल पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। अब आइए 81 में, 81 81 में मध्य बिंदु पूछा जा रहा है, तो मध्य बिंदु हो जाएगा सही है इनका -4 और 2। अब आइए अगले प्रश्न में 82, 82 में संरेख में है, तो इसका पूछा जा रहा है क्या कि यदि बिंदु 1 2 0 2 एवं ए बी संरेख हो तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2a बराबर बी, यानी ऑप्शन सी सही है, 2a बराबर बी। अब आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 में चलते हैं। 83 में कह रहा है कि
तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या होगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 और 0। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 84 में 84 का डीसी का मान पूछा जा रहा है, तो डीसी का सही मान हो जाएगा ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। 85 में एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो विद्यार्थियों एक्स का मान ऑप्शन के अनुसार या इसका हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन सी सही है। अब 86 में आइए। 86 में पूछ रहा है कौन सी का मान क्या होगा? तो विद्यार्थियों यह जो है एक समकोण की तरह दिख रहा है। क्यों? 13 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर सेम हो जा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा यह एक समकोण त्रिभुज है, यानी सी बराबर 90 डिग्री। अब आइए 87 में क्या कह रहा है? 87 में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया का अनुपात दिया हुआ है और परिमाप का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी 3:2 हो जाएगा। अब आइए 88 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 में दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, और यह त्रिभुज जो है इसका अनुपात हो जाएगा आपको 25:49, क्योंकि ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई बराबर ए सी बराबर डी एफ है। अतः यह त्रिभुज आपको क्या है? सर्वांगसम है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25:49। 89 का हो जाएगा आपको ऑप्शन के हिसाब से क्षेत्रफल का अनुपात 25:16, यानी ऑप्शन बी 25:16। अब आइए प्रश्न संख्या 90 में समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुआ है, ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई बराबर होता है √3a/2। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, a/√3 इंटू a/2 इंटू √3। अब आइए 91 में पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा की दूरी 3 है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा यह जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 5 सेंटीमीटर। यह जो है इसका फिगर देखिए, आपको यह जल्दी में है बन जाएगा, इसलिए आपको हम इसका फिगर बता दे रहे हैं। इस प्रकार इसका फिगर बनेगा, यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा 3, और यह जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी ये हो गया 5, यानी ऑप्शन बी सही है। 92 में पूछ रहा है कि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी 2, यानी ऑप्शन बी सही होगा, 2 होगा। अब आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। आप इसका फिगर आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका इस तरह से अंतः स्पर्श करती है, अंतः स्पर्श कर रही है, तो यह जो है इस तरह से 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ से जाएगी आपको स्पर्श करते हुए, और नीचे से स्पर्श करते हुए यहाँ जाएगी, तो यह 2 जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। अंतः स्पर्श करे या बाह्य रूप से स्पर्श करे, दोनों में जो है 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं, आप फिगर में देख लीजिए। अब आइए अगला 93 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 60 डिग्री। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। अब आइए अगला 94।
94 जो है इसका भी कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। 95 में कोण ए का मान हो जाएगा आपको 36 डिग्री। अब आइए 96। 96 का ऑप्शन सी 2 वैल्यू हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब आइए आगे। 97 का ऑप्शन बी सही है। 10। 98 का cos ए बराबर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बी √b² माइनस a² बटा 2 बटा ए। अब आइए 99 का हो जाएगा आपको 12/5, क्योंकि 13/12 है, 99 का हो जाएगा। और अब देखिए आपका 99 का ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन के हिसाब से आपका हो गया 12/5 और 100 का हो गया आपका ऑप्शन बी cos थीटा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आगे जो भी एग्जाम होने वाला है उसका भी आंसर जो है आपको एग्जाम के बाद दे दिया जाएगा, आप लोग उसे भी मिलान कर लीजिएगा। धन्यवाद।